जय हिंद साथियों। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। दोस्तों यदि आप 10 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं एसएससी सीजीएल का, तो प्लीज राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जो भी सवाल आया है मेरे पास हम उसका एनालिसिस आपके सामने लेकर के आए हैं। और यदि आप अभी एग्जाम देने वाले हैं 11, 12, 13 मतलब सितंबर को, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा और ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक प्यार भरा लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए सवाल एकदम हलवा सवाल दिया है। यदि x + 1/x बराबर 12 है तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा? दोस्तों एकदम मतलब कि ये जो सवाल ना हर एक बच्चा बना सकता है, हर एक टीचर इसको बनाया भी होगा। देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, यदि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो फॉर्मूला ही होता है कि a² - 2। कब? जब x² + 1/x² पूछे तो a के जगह पर रख देंगे इसको, यानी कि 12 के स्क्वायर - 2 कितना हो जाएगा? 144 - 2 यानी कि 142 आपका हो जाएगा राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों इस सवाल को दिया है कि यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है तो उनके स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक वृत्त ये हुआ, एक ये हुआ, ये दोनों यहाँ पे क्या है? सटा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर यह एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो इसी का पूछा है कि लंबाई क्या होगा। तो इसके लिए एक शानदार फॉर्मूला होता है और वो शानदार फॉर्मूला क्या होता है? 2 × R1 × R2, ठीक है। बस इसी पर बैठा दीजिए, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो R1 की जगह पर लिख सकते हैं 12 और R2 की जगह पर लिख सकते हैं 18, यानी कि इसको लिख सकते हैं 4 × 3 12 और 18 को लिख सकते हैं 9 × 2। ध्यान से देखिएगा तो 4 निकल के आएगा क्या है? 2, और यहाँ से 9 के लिए निकल के आएगा 3, तो अंदर में क्या बचेगा? 3 दूनी 6, यानी कि आपका आंसर बन के आ जाएगा कितना? 12√6 सेंटीमीटर। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों यहाँ पे सवाल दिया है मेंसुरेशन से, क्या है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु यानी कि कोन का आयतन वॉल्यूम दिया है कितना? 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TSA टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है? H दिया है आपका, ठीक है, और इसका वॉल्यूम दिया है। तो क्या होता है फॉर्मूला? तो वॉल्यूम इक्वल होता है आपका फॉर्मूला 1/3 πr² H। ये दे दिया है 1232, 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7, R² निकालेंगे यहाँ पर और H दे रखा है कितना? 24, ठीक है। चलिए इसको कटाते हैं, ये यहाँ से कटा तो मिल गया यहाँ पर 8, 22 से जब इसको कटाएंगे तो 22 × 5 = 72 से, और फिर हो जाएगा 22 × 6 = 32 से 56, और यहाँ से ये कट जाएगा 7वें में, तो यहाँ पर R² का मान कितना हो जाएगा जी? 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर R निकल के कितना आया? 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर R की वैल्यू आया 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए हमको L भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? TSA बराबर होता है πr × L + R। तो यहाँ पर फिक्स है कि L निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 24 है और ये 7 है, तो ये क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ये ट्रिपलेट है, 7, 24 और 25 का। किसका? 25 का। जब आप इसको निकालिएगा तो 25 सेंटीमीटर आएगा। चलिए यहाँ पर बैठाते हैं, तो 22/7 × 7 यहाँ पर हो जाएगा 25 + 7, 7 से 7 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 22 गुने इसको जोड़िए तो आ जाएगा कितना? 32, गुना कीजिएगा तो मिलेगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए इस सवाल को दिया है कि एक आदमी 2 टेबल को 560 रुपया में बेचता है। एक आदमी 2 टेबल को क्या करता है? 560 रुपया में बेचता है। एक पर उसे 25% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर उसे 25% का क्या होता है? लॉस होता है। तो पूछा है कि उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों इस तरह के सवाल में अक्सर क्या होता है? हानि ही होता है। क्यों? क्योंकि जब सेम प्रतिशत की बात कर दे, यानी कि 25% का लाभ और 25% की हानि की बात कर दे, तो वहां पर हानि ही होगी। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला ये होता है कि x + y + xy/100, ठीक है। आप इस पर भी इसको बैठा सकते हैं, या एक फॉर्मूला ये भी होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। क्या होता है? ये तो फिक्स है कि हानि ही होता है जब सेम प्रतिशत हो। तो क्या होता है? -x²/100, ठीक है। अब माइनस x के जगह पे क्या रखेंगे? 25 का स्क्वायर बटा में हो जाएगा 100, यानी कि 625 बटा में 100, यहां पर मिल जाएगा -6.25।
क्या? प्रतिशत। ये किस में आएगा? प्रतिशत में आएगा। और माइनस का मतलब क्या होता है? हानि होता है। तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए साथियों, एकदम लॉलीपॉप सवाल। क्या यहां से है? विभाजकता के नियम से दिया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि 47 से विभाज्य हो, 47 से कटने वाला। तो क्या करेंगे? 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या के जगह पर 5 × 9, 47 ले कर दीजिए भागा। 47 दूनी 94, कितना आ गया जी? 5 9, एक बे में करेंगे 47, तो कितना आ जाएगा? 2 1, फिर ऊपर से उतर जाएगा 9, तो फिर जाएगा 2 बे में, हो जाएगा यहाँ पर 94, कहाँ जाएगा? 5 3, फिर 9 लास्ट उतर गया, कै बे बजाएगा? 7 बे में जाना चाहिए। 7 7 49, 9 कैरी 4 और 7 चौक 28, 4 32, यहाँ पर आ गया 30। जो शेषफल बच गया यानी कि यही क्या है? ज्यादा है, तो इसको इसमें से माइनस कर दीजिए बस। ठीक है, इसमें से माइनस किया तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा इतना, और यही हो जाएगा आपका सुपर डुपर आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है हम अपने तरफ से लिए हैं आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। ठीक है, ये मत देखिएगा कि एकदम सिंपल सवाल है, बस देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो भी सवाल आ रहा है कोई खास नहीं आ रहा है क्या, ठीक है ना, इजी टू मॉडरेट में जा रहा है। चलिए यहाँ पर दिया कि यदि a भागा b बराबर 4/5 हो तो 5a + b डिवाइडेड है a + b/5 का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, भाग का मतलब क्या होता है? a/b, और इतना बराबर दिया है 4/5। यहाँ से क्लियर हो गया कि a का मान 4 और b का मान क्या है? 5 है। बस इसको उठाइए, यहाँ पर पुट कर दीजिए। चलिए, तो 5 एक जगह पर रख देंगे, 4 जोड़ 5, फिर यहाँ पे आइए, भाग है ना जी, कर दिया। फिर वही कहानी, यहाँ पे क्या है? a का मान 4 है, जोड़ 5/5। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 5 चौक 20 और 5 25। यहाँ पर देखिए ये कट गया तो क्या मिला? 1 मिला, तो 4 और 1 5। इससे इसको भाग दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 5 आएगा, और यही हो जाएगा आपका सुपर डुपर आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया है कि एक थैले में 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात में दिया है 3:5:7, 3:5:7 है, और कुल दे रखा है 980 रुपया। तो 10 रुपये की सिक्कों की संख्या बताना है कि 10 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है। ये दोस्तों पूछा हुआ है सवाल है आज का। ठीक है, चलिए, तो 1 रुपये का, फिर 5 रुपये का और 10 रुपये का। ठीक है, जो सिक्का है वो रेशियो में दिया है 3, 5 और 7, यही ना है जी। तो हम क्या करते हैं? इसका गुना करते हैं तो कितना मिला? 3 मिला। इसका गुना करते हैं तो 25 मिला, और इसका गुना करते हैं तो क्या मिला? 70 मिला। ठीक है, सबको हम इधर जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़ेंगे तो हमको मिल करके आएगा कितना? 98। कितना आएगा? 98 आएगा। और यहाँ पर क्या दिया है? ये जो जोड़े हैं ना, ये इसका गुना करके 3, इसका गुना करके 25 और इसका करके 70, इसको जब जुड़े तो 98, और हमको टोटल कितना है जी? तो 980 है। कितना है? टोटल 980 है। तो ये इसका कै गुना है? ध्यान से देखिएगा, ये इसका कै गुना है? तो ये है इसका 10 गुना। हमसे क्या पूछा है कि 10 रुपए की सिक्कों की संख्या रेशियो में कितना दिया है जी? 7 दिया है। तो बस 7 × 10 यानी कि 70 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। ये दोस्तों दिया है कि 750 मीटर गोल वृत्ताकार पथ पर एक ही दिशा में ए और बी दौड़ रहे हैं। ए का चाल दिया है 9 किलोमीटर पर आवर और बी का चाल दिया है 13.5 किलोमीटर पर आवर। तो कितने समय बाद वे दोनों क्या होंगे? पहली बार मिलेंगे। यानी कि यहाँ से बी भी दौड़ रहा है, ठीक है, और ए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है, और ये भी इधर दौड़ रहा है। दोनों एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। इसका दिया है 13.5 किलोमीटर पर आवर और इसका दिया है 9 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछा है? समय पूछा है। तो हमको निकालना है समय बराबर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि डिस्टेंस बटा। दोस्तों जब एक ही दिशा में
दोनों व्यक्ति दौड़े, जब एक ही दिशा में दोनों व्यक्ति दौड़ते हैं तो रिलेटिव स्पीड बनता है और उसमें क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिलेटिव स्पीड यहाँ पर आता है। तो कितना दिया है जी? 750 मीटर दिया है पूरा गोल ये चक्कर का, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 4.5, ठीक है। क्या? किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम चेंज कर देंगे 5/18 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 0 यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा, ठीक है। अब ये कटेगा 9 दूनी 18 और 9 5 45, फिर ये कटेगा 25 3 75 यानी कि 300, 2 गया ऊपर तो टाइम बराबर कितना मिल जाएगा? 600 सेकेंड। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। और यदि कहीं अगर मिनट में दिया होगा तो क्या करेंगे? 60 से अगर भाग कर देंगे तो यहाँ पर 10 मिनट भी आ सकता है यदि दिया होगा मिनट में आंसर तो, और नहीं तो ये 600 सेकेंड हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों ये सवाल दिया है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज को 3 वृत्त अंदर की ओर स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, तो शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज ऐसे, ठीक है, एक वृत्त यहाँ से ये है, एक वृत्त यहाँ से ये और एक वृत्त यहाँ से ये, ठीक है, 3 गो वृत्त है। तो पूछा है आपसे यही कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो यहाँ पर बचा हुआ है ना इसका क्षेत्रफल क्या होगा। और एक चीज 28 सेंटीमीटर भुजा यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो दिया है कितना? 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। किसके लिए? इसके लिए, वृत्त के लिए, ठीक है। 14 ये भी हो जाएगा, 14 सब 14 हो जाएगा। और एक चीज जब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का बात आ जाए तो ये जो कोण आएगा 60 डिग्री का आ जाएगा, 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों वृत्त का जो ये क्षेत्रफल है ना इसको हम घटा देंगे तो ये शेष बचे हुए इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि कितना दिया है जी? 28 का करेंगे स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे क्या? ये तो यहाँ पर देखिए ये बना रहा है ऐसे, क्या है? त्रिज्यखंड है और कै को है? 1 2 3 है यानी कि 3 गुने, और थीटा का मान क्या होता है? दिया है 60 है। तो फॉर्मूला होता है कि θ/360 गुने पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और r कितना रखेंगे? 14 गुने 14, बस हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, ये कट के ये हो गया, यहाँ से कट के आ गया 6, ये यहाँ से कट के आ गया 2, ये यहाँ से कटा तो कितना मिला? 7 मिला, ठीक है। और कुछ कटने वाला है? कटेगा कटेगा कटेगा, यहाँ से ये कटेगा, यहाँ पे मिल गया 7 यानी कि 22 गुने क्या हो जाएगा? 49। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो √3/4 गुने 28 गुने 28 और माइनस कितना हो जाएगा? ये इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 308 हो जाएगा मे बी, ठीक है, 308। एक मिनट, 3 गुना 60 गुना 22/7 θ/360 गुना पाई r स्क्वायर, सही तो है। यहाँ से कटाया तो आ गया 6, ये कट के आ गया 2, 2 से ये आ गया 2, 2 से इसको कटाया तो आ गया 7, ये 7 से ये कट गया। 1 मिनट यार, यहाँ पर गलती, यहाँ पे 2 ना है जी, 7 दूनी 14, देखिए ब्लंडर मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। 308, ये देखिए ये यहाँ से कट के आ गया 7, इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 7 56, 6 कैरी 3 5 और 7 दूनी 14 यानी कि 196√3 माइनस ये कितना हो जाएगा? 308, ठीक है। ये इतना आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पर क्या होगा कि √3 का मान 1.73 रखिएगा, फिर गुना कीजिएगा, ठीक है, जो भी आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, ये है आपके सामने लास्ट सवाल जो कि हम अपने तरफ से लिए हैं एडवांस में से, ठीक है, एडवांस बुक से। देखिए यहाँ पर दिया है कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, क्या होगा। यहाँ पर देखिए PT का मान दिया है, PA दिया है और यहाँ पर AB का मान पूछा है, क्या होगा। दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि PT का स्क्वायर इक्वल होता है PA गुना PB,
बस ये होता है आपके सामने फॉर्मूला। कैसे? पीटी कितना है तो 6 का स्क्वायर इक्वल पीए दिया है कितना 5, पीबी तो हमको पता ही नहीं है, अभी तक पीबी निकालना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 5 गुने पीबी। तो यहाँ से पीबी निकल के आ गया 36/5 जो कि कटेगा तो आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए यहाँ पर देखिए पीबी, ठीक है, तो पीबी इक्वल क्या क्या है, पीए और जोड़ एबी। अगर हम यहाँ से P से B तक जाएंगे तो मिलेगा PA और जोड़ AB, PA जोड़ AB। PB का मान दिया है 7.2, PA का मान दिया है 5। हमसे पूछा है AB और AB का ही वैल्यू दिया है ना x। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं x, इसको ला करके इसमें से माइनस कर दीजिए तो x बराबर मिल जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, आपका राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा और ज़्यादा मात्रा में दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।